रंग पंचमी 2024। रंग पंचमी हिंदू पंचांग के अनुसार होली के 5 दिन बाद आने वाला पर्व है, जो कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। ये त्योहार भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम का प्रतीक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रंग पंचमी की परंपरा द्वापर युग से चली आ रही है, जब भगवान श्री कृष्ण और राधा ने इस दिन होली खेली थी। इस दिन का महत्व पुराणों में भी उल्लेखित है, जहां राधा कृष्ण के खेलते हुए होली का दृश्य वर्णित है। इस अनूठे और अनुपम होली के दृश्य ने भगवान और देवी देवताओं को भी प्रेरित किया कि वे भी पृथ्वी पर रंग पंचमी का आनंद उठाएं। मान्यता है कि रंग पंचमी पर देवी देवताओं की कृपा बरसती है और वे पृथ्वी पर आते हैं। इसलिए इस दिन लोग विभिन्न उपायों और पूजा अर्चना के माध्यम से इन देवी देवताओं की कृपा को प्राप्त करते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस रूप में रंग पंचमी का महत्व धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत उत्तम है, जो लोगों को आत्मिक और सामाजिक उत्थान की दिशा में प्रेरित करता है। इस दिन के माध्यम से हम अपने जीवन में सुख, समृद्धि और आनंद की अद्भुत ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं और अपने आसपास के समाज को प्रेम और समर्थन का संदेश देते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन को देवी देवताओं को समर्पित किया जाता है और माना जाता है कि रंगों का प्रयोग करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए इस दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं जो धन, समृद्धि, सौभाग्य और ईश्वरीय कृपा को लाभ पहुंचाते हैं। आइए जानते हैं कि रंग पंचमी के दिन 6 उपाय करने से आप अपने जीवन में खुशहाली, समृद्धि और मनचाही इच्छाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं। रंग पंचमी 2024 शुभ मुहूर्त। रंग पंचमी हिंदू पंचांग के अनुसार मनाया जाने वाला एक प्रमुख पर्व है, जो होली के बाद पड़ता है। हिंदू पंचांग के अनुसार रंग पंचमी की तिथि 29 मार्च यानी कल 8:20 से शुरू हो चुकी है और समापन 30 मार्च यानी आज रात 9:13 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार रंग पंचमी 30 मार्च यानी आज ही मनाई जा रही है। पूजन के लिए शुभ मुहूर्त के अनुसार आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से लेकर दोपहर 12:50 तक रहेगा, जो कि पूजन के लिए अत्यंत शुभ होता है। इस मुहूर्त में लोग देवी देवताओं की पूजा और अर्चना करते हैं, ताकि उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और खुशियों की वर्षा हो। एक रंग पंचमी पर करें धन लाभ के लिए उपाय। हल्दी की 5 गांठें और सिक्का वाला उपाय। रंग पंचमी के दिन धन लाभ के लिए उपाय करना एक प्राचीन परंपरा है, जो धन की वृद्धि और संपदा की प्राप्ति में सहायक होता है। इस उपाय के लिए सबसे पहले एक पीला कपड़ा लेकर उसमें एक सिक्का डालें और हल्दी की 5 गांठें बांधें। ये पीला कपड़ा धन के प्रतीक के रूप में समझा जाता है और हल्दी का उपयोग धन की वृद्धि के लिए किया जाता है। इसके बाद इस पीले कपड़े को लपेटकर पूजा स्थल में भगवान शिव को अर्पित करें। उसके बाद इस पोटली को लेकर भगवान शिव की पूजा करें। ध्यान और श्रद्धा के साथ भगवान शिव को स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करते हुए आप घी का एक गोल बत्ती का दीपक मंदिर में बाबा के सामने जलाएं और अपनी मनोकामना का ध्यान करें। अपनी मनोकामना को बाबा के सामने बोले। इसके बाद शाम के समय जब दिया शांत हो जाए, उस कपड़े को माता लक्ष्मी के पास लेकर जाएं और उसे तिजोरी में स्थापित करें। इस उपाय के साथ माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करें, जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो सके। बीज मंत्र ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः। इस उपाय को पूरा करने से पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ धन लाभ और संपदा की प्राप्ति में सहायता मिल सकती है। इस प्रकार रंग पंचमी के यह उपाय धन की वृद्धि के लिए प्राचीन और प्रमुखता रखता है। 2 रंग पंचमी पर करें सुख समृद्धि के लिए उपाय। लाल रंग का गुलाल वाला उपाय। रंग पंचमी हिंदू धर्म में एक प्रमुख पर्व है, जो सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने से सद्गुणों की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि की वातावरण बनता है। इस शुभ अवसर पर लाल रंग का गुलाल अर्पित करना भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के प्रति भक्ति और समर्पण का प्रतीक होता है। इसके अलावा पीले रंग की मिठाई जैसे बर्फी, बताशा, मिश्री, बसंती पुलाव और चने का हलवा प्रसाद के रूप में चढ़ाना भी परंपरागत रूप से किया जाता है। इन्हें गुरुदेव श्री राधा कृष्ण को समर्पित करके आरती अर्चना किया जाता है। रंग पंचमी के इस विशेष दिन कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से भी धन और संपदा में वृद्धि होती है और घर में सुख समृद्धि का वास स्थापित होता है। इस प्रकार रंग पंचमी के उपाय धन, समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है और ये परंपरागत रूप से समाज में प्रचलित है। ये समाचार सभी लोगों तक पहुंचाकर रंग पंचमी के उपलक्ष्य में समृद्धि और खुशहाली की कामना करता है। 3 हवा में रंग उड़ाना वाला उपाय।
आज रंग पंचमी के दिन हवा में रंग उड़ाना एक महत्वपूर्ण उपाय है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन हवा में रंग उड़ाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। यह एक पुरानी परंपरा है जो सालों से चली आ रही है और लोग इसे अपनाकर अपने जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति करते हैं। इस दिन शरीर पर रंग नहीं लगाया जाता, बल्कि हवा में रंग को उड़ाया जाता है। आप आपकी मनोकामना बोलकर अपने इष्ट देव का स्मरण कर आसमान में गुलाल उड़ा सकते हैं। इस प्रक्रिया से तमोगुण का नाश होता है और आपके जीवन में सुख और आनंद की वृद्धि होती है। ये प्राचीन परंपरा हमें संबलता, आनंद और प्रसन्नता की ओर ले जाती है और हमें अपने जीवन को समृद्धि से भर देती है। इसलिए आज के दिन आप अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए इस उपाय का पालन कर सकते हैं और जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। 4 गंगाजल और हल्दी डालकर स्नान करने वाले उपाय। रंग पंचमी के त्योहार के दिन जल्दी स्नान करना एक प्राचीन परंपरा है जो शास्त्रों में भी स्थापित है। इस दिन भक्तों को सूर्योदय के समय या प्रातः काल में स्नान करने का आदर्श माना जाता है। ये स्नान शरीर को नई ऊर्जा और प्राण देता है और भक्तों को मानसिक शांति प्रदान करता है। इस स्नान को पवित्र बनाने के लिए लोग गंगाजल और हल्दी का उपयोग करते हैं। गंगाजल को पवित्रता और शुद्धि का प्रतीक माना जाता है, जबकि हल्दी को औषधि और शांति के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इसलिए स्नान करते समय थोड़ी सी हल्दी और गंगाजल को मिलाना एक धार्मिक क्रिया के रूप में माना जाता है जो शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करता है। इस प्रकार रंग पंचमी के त्योहार के दिन गंगाजल और हल्दी का मिलान स्नान करना एक आदर्श पद्धति है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्धि और शांति की प्राप्ति में सहायक होता है। 5 गाय को चारा खिलाने वाला उपाय। गाय को हिंदू धर्म में पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और उसे माता का दर्जा दिया गया है। वह संसार में गौरवशाली एवं प्रेमयुक्त स्त्री की संगति को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। गाय को चारा खिलाना हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक विचारधारा में एक पुण्य कर्म के रूप में माना जाता है। रंग पंचमी के दिन गाय को चारा खिलाना एक धार्मिक और सामाजिक अद्भुत कार्य है जो हमें सुख, समृद्धि और पुण्य की प्राप्ति में सहायक होता है। इस प्रकार के धार्मिक कार्यों से हम अपने जीवन में धार्मिकता और सामाजिक उत्थान का संदेश फैला सकते हैं और समाज के विकास में योगदान कर सकते हैं। गाय को चारा खिलाने से हम उसकी देखभाल करते हैं और उसकी संरक्षण की दिशा में अपना सहयोग प्रदान करते हैं, जिससे हमारे जीवन में समृद्धि और प्रेम की वातावरण सृजित होती है। इस रूप में गाय को चारा खिलाना धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से एक उत्कृष्ट कर्म है जो हमारे जीवन को सुखद और समृद्ध बनाने में मदद करता है। 6 रंग पंचमी पर करें वैवाहिक रिश्ता के लिए उपाय। रंग पंचमी के अवसर पर वैवाहिक जीवन के लिए कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं जो दाम्पत्य संबंधों को मधुर और सुखमय बनाते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रिय श्री राधा रानी की पूजा करने से पति पत्नी के बीच प्रेम और समर्पण का भाव बढ़ता है। पूजा के बाद श्री राधा कृष्ण के चरणों में पति पत्नी साथ में मिलकर लाल वस्त्र अर्पित करना एक परंपरागत रूप है जो पति पत्नी के बीच एकात्मता और समरसता का प्रतीक है। इसके साथ ही लाल चंदन का भी आदर्श महत्व है जो प्रेम और शांति के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार के उपाय करने से दाम्पत्य संबंधों में मधुरता और समर्पण का भाव उत्पन्न होता है जो उनके बीच वैवाहिक जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाता है। इस प्रकार रंग पंचमी के यह उपाय वैवाहिक जीवन को स्थिर और सुखी बनाने में मदद करते हैं।